नमस्कार बच्चों। फुसफुसाहट पाठ में हमने अब तक पढ़ा कि रघु और राजू दो लड़के होते हैं, जिसमें से रघु ईमानदार था और राजू बहुत बेईमान था। रघु कभी भी राजू की सहायता जो है बुरे कामों में नहीं करता था। और जब वो बड़े हुए तो रघु गांव में रहकर अपने पुरखों की खेतीबाड़ी का काम संभालने लगा और राजू शहर पे चला गया, जहां वो चतुराई से राजा का प्रधानमंत्री बन गया। आगे क्या होता है, आइए आज हम पढ़ते हैं। रघु ने राजू को नमस्कार किया। राजू ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उस पर तरस खाते हुए कहा, रघु, तुम कैसे दरिद्र दिखाई दे रही हो। दरिद्र का अर्थ होता है गरीब। और तुमने कितने गंदे कपड़े पहने हैं। लगता है कि तुम सारा रास्ता पैदल चलकर आए हो। सुना है तुम्हारे पास घोड़ा तो क्या, एक खच्चर भी नहीं है। अब ज़रा मेरी ओर तो देखो, मैं बिल्कुल राजा जैसा लग रहा हूँ ना। ज़रा मेरे कपड़े भी देखो, एक नज़र मेरे महल पर भी डालो। महल जहाँ पर वो प्यास लगने के कारण वो अंदर चला गया था, लेकिन रघु को नहीं पता था कि ये राजू का घर है। देवता भी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या अर्थात जलन करते हैं, उन्हें जलन महसूस होती है। और आज मैं जो कुछ बना हूँ वह सब अपनी खूबियों की वजह से ही तो बना हूँ। तुम तो रहे बुद्धू के बुद्धू, एक खच्चर तक ना ले सके। यदि तुमने मेरी बात मानी होती तो आज मेरी तरह राजा बन जाते। रघु ने उत्तर दिया, मैं गरीब ज़रूर हूँ, मगर मैं खुश हूँ। और जहाँ तक मेरे बुद्धू होने की बात है, तो तुम जानते हो कि ये कितनी बात सच है। अगर मैं चाहता तो तुम्हारे ही जैसा धनवान बन जा सकता था, मगर मैं तुम्हारे जैसे गलत रास्तों का इस्तेमाल जीते जी कभी नहीं कर सकता। पैसे के लिए बेईमानी नहीं कर सकता। गलत रास्ते कौन से थे? जो राजू जो है बेईमानी का रास्ता अपनाता था, नकल करता था, लोगों की मदद नहीं करता था और हमेशा बेईमानी से जीतने की कोशिश करता था। रघु जो है वो उन गलत रास्तों की बात यहाँ पर कर रहा है। राजू को गुस्सा आ गया और राजू ने चीख कर कहा कि बंद करो ये बकवास। अगर तुम इतने ही योग्य हो तो मेरे यहाँ हाथ पसारने क्यों आए हो। हाथ पसारने का अर्थ होता है मांगने आना, हाथ फैलाकर मांगने आना। मैं तुम्हारे यहाँ हाथ पसारने नहीं आया हूँ। मुझे प्यास लग रही थी, इसलिए इधर आ गया। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये तुम्हारा घर है, वरना कभी ना आता। रघु ने जवाब दिया, पानी तुम्हारे लिए इस घर में एक बूंद भी नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। राजू ने गुस्से से कांपते हुए कहा। अच्छी बात है भाई, जाता हूँ, रघु ने शांत भाव से उत्तर देते हुए कहा और वापस मुड़ गया। मगर राजू का पेट गुस्से से ही ना भरा। उसने अपने नौकरों से कहा कि वे रघु को उठाकर बाहर सड़क पर पटक दें। इस पर रघु को भी क्रोध आ गया। वह बोला, राजू, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर तुम बिना किसी कारण के मेरा अपमान करोगे तो नतीजा बुरा होगा। यहाँ पर इस गद्यांश में हमने पढ़ा कि रघु जो है राजू के घर पानी मांगने के लिए गया था, क्योंकि वो शहर उत्सव के सामान खरीदने के लिए आया था। जब उसे प्यास लगी तो वो राजू के घर चला गया, लेकिन उसे मालूम नहीं था वो राजू का घर है। जब राजू ने देखा कि रघु उसके पास आया है तो उसे लगा कि वो वहाँ उसकी मदद मांगने आया है। तो उनमें दोनों में थोड़ी बहस हो गई। तो वो राजू जो है गुस्से से उसे अपने नौकरों को कहता है कि इसको सड़क पर फेंक दो। लेकिन रघु को भी गुस्सा आता है, तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर तुम बिना किसी कारण के मेरा अपमान करोगे तो नतीजा बुरा होगा। राजू ने आपे से बाहर होकर कहा, तुम कहते हो कि तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। क्या तुमने परीक्षाओं में मुझे मदद देने से इनकार नहीं किया? अब मेरा समय आया है। आज मैं जी भरकर तुम्हारा अपमान करूँगा। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं राजा का प्रधानमंत्री हूँ। जिसने भी और मंत्री हैं उन सभी को मैं भर्ती करता हूँ। राजा का सेनापति मेरा मित्र है। खजांची मेरा ससुर है। खजांची का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष, जो खजाने की देखभाल करता है।
मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश जो निर्णय देते हैं, मेरा साला है, समझे। तो राजू यहाँ पर बताता है कि जो भी महत्वपूर्ण पदवियाँ हैं, प्रधानमंत्री वो खुद है, सेनापति जो है उसका मित्र है, खजांची उसका ससुर है, और जो निर्णय देता है किसी भी फैसले पर, न्यायाधीश जो है वो उसकी पत्नी का भाई है। दोनों नौकर रघु को उठाकर बाहर फेंकने लगे। वह कहता रहा, राजू तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ समय बाद एक दिन राजा बगीचे में टहल रहा था। एक अजनबी वहाँ आया। उस अजनबी ने राजा को एक से एक सुंदर उपहार दिए, उपहार का अर्थ होता है तोहफे दिए, और कहा, महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं गुप्त रूप से हर रोज़ आपको 50 सोने की मोहरें देना चाहता हूँ। बदले में मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप हर रोज़ अपने दरबार में आने दें और 2 मिनट अपने कान में कुछ फुसफुसाने दें। यहाँ पर जो है बगीचे में जब राजा टहल रहा होता है तो उसे एक अजनबी आता है, उससे मिलता है और राजा को एक से एक सुंदर उपहार देता है और कहता है कि अगर आपकी आज्ञा हो, महाराज की आज्ञा हो, तो वो गुप्त रूप से हर रोज़ उनको सोने की 50 मोहरें देना चाहता है। लेकिन बदले में वो क्या चाहता है कि बस थोड़ी देर के लिए वो अपने दरबार में उसे आने दे और 2 मिनट अपने कान में कुछ फुसफुसाने दे। राजा ने सोचा, सौदा अच्छा है, अगर 2 मिनट कुछ सुनने के लिए 50 मोहरें मिले तो क्या बुरा है। राजा ने कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति अर्थात मैं आपकी बात का विरोध नहीं करता हूँ, मैं उसमें अपनी सहमति जताता हूँ। तुम आकर हमारे कान में फुसफुसा सकते हो। अगले दिन राजा अपनी मंत्रियों और दरबारियों के साथ दरबार में बैठा था। एक अजनबी लोगों को धक्का देता हुआ राजा के पास जा पहुंचा। राजा उसे देखकर मुस्कुराया, क्योंकि उसको तो पता था कि ये मेरे कान में कुछ फुसफुसाएगा और उसके बदले में मुझे 50 मोहरें मिल जाएंगी, तो इसलिए वो मुस्कुरा रहा था। अजनबी ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, आज का दिन बड़ा अच्छा है, उजली उजली धूप और आसमान में बादल का एक भी टुकड़ा नहीं है। अब अजनबी ने राजा के कान में ये सारी बातें जो है वो बता दी। वो एक जो फुसफुसाने वाली बात थी वो उसने उस राजा के कानों में कह दी। इस तरह फुसफुसाते हुए उस अजनबी ने राजू की ओर कई बार कनखियों अर्थात तिरछी नज़रों से देखा। इसके बाद उसने चुपचाप राजा की जेब में मोहरें डाली और चलता बना। यह देखकर प्रधानमंत्री राजू की हालत बुरी हो गई। भागकर उसने अजनबी का पीछा किया और हैरान परेशान होकर पूछा, आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ कि आप महाराज से किस विषय पर बात कर रहे थे, और बात करते हुए बीच बीच में आप मेरी ओर क्यों घूर रहे थे। यहाँ तक आज हम ये वाला पाठ करेंगे। इसका तीसरा भाग जो है हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री जो राजू था उसको डर लग गया कि कहीं उसकी बेईमानियों की बात जो वो अजनबी है राजा को ना बता दे, इसलिए उसको डर लगा और वो उसके पीछे पीछे पूछने चला गया कि वो अजनबी कानों में क्या कह रहा था। आगे क्या होता है हम अपने अगली वीडियो में देखेंगे। ये पाठ आपने ध्यान से पढ़ लेना है। जो भी आपका कोई दुविधा होगी वो ऑनलाइन कक्षा में हल की जाएगी। नमस्कार।